जय मसीह की दोस्तों। आज हम फिर से बात करेंगे कुरान और मुसलमानों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कुरान और मुसलमान तो कहते हैं कि कुरान सभी लोग, सभी समय और सभी जगह के लिए हैं, लेकिन ऐसे कुछ आयतें हैं जो सिर्फ मोहम्मद के पारिवारिक मामलों को हमें बताती है। और मुसलमान और कुरान कहता है कि कुरान अल्लाह का वचन है, कुरान इज ए वर्ड ऑफ गॉड। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें दोस्तों। मुसलमानों के हिसाब से उनका अल्लाह इस धरती पर नहीं आ सकता, उनका अल्लाह इस क्रिएशन में नहीं आ सकता। तो फिर ये कुरान जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसे और कहां से आया? मुसलमान कहेंगे कि जिब्रील ने अल्लाह से या चौथे स्वर्ग से कुरान के आयतों को इस धरती में लाके मोहम्मद को दिया और फिर यहाँ इस धरती पर अल्लाह के वचनों को लिखा गया। इस बात को भी याद रखिए दोस्तों कि ये कुरान एक टैबलेट के रूप में स्वर्ग में अल्लाह के साथ अनंत काल से मौजूद है और प्रिजर्व्ड है, क्योंकि उस कुरान को किसी ने नहीं बनाया। कुरान अल्लाह का वचन है, यानी वर्ड ऑफ गॉड है, और वर्ड ऑफ गॉड यानी वो कुरान जो एक टैबलेट के रूप में स्वर्ग में है, वो अल्लाह का ही एक एट्रीब्यूट है जो अनंत काल से है। इसलिए मुसलमान कहते हैं कि कुरान इटर्नल है। अगर आपको ये झूठ लगे तो 1991 में मदीना प्रेस में छपा गया एक आर्टिकल ने रिकॉर्ड किया है कि एक समय ऐसा था कि मुसलमान आपको जान से मार देंगे अगर आप ये कहेंगे कि कुरान को बनाया गया है। मतलब अगर आप ये कहेंगे कि कुरान क्रिएटेड है तो आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये कोई छोटी सी चीज नहीं है कि आप ऐसे ही मुसलमानों के सामने कह दो। इसे कहने से आपके जान को खतरा हो सकता है। और अगर ये सच है कि कुरान अनक्रिएटेड है तो यहाँ एक दिक्कत पैदा होती है। अल्लाह अनक्रिएटेड है और कुरान भी अनक्रिएटेड है। मतलब इस्लाम में दो चीज ऐसे हैं जो अनक्रिएटेड है, जिसको किसी ने नहीं बनाया। एक है अल्लाह और दूसरा है निर्जीव टैबलेट या कुरान। तो जो मुसलमान कहते हैं कि उनका सिर्फ एक खुदा है क्योंकि अल्लाह अनक्रिएटेड है, उनको किसी ने नहीं बनाया, ये दावा बेकार है। हाँ, ये हो सकता है कि कुरान अल्लाह नहीं है, लेकिन कुरान भी तो अनंत काल से अनक्रिएटेड है, और ये दो चीज अनंत काल से होने से इस्लाम मोनोथियज्म धर्म नहीं बनता। सूरा 85 आयत 22 को याद कीजिए, लिखा है ये कुरान एक प्रिजर्व्ड टैबलेट के रूप में है। मतलब एक निर्जीव वस्तु, एक टैबलेट, एक कुरान अपनी अनंतता को अल्लाह के साथ शेयर कर रहा है। यानी इस्लाम के हिसाब से सीधा शिर्क, यानी दोनों अनंत काल से है, अल्लाह और ये टैबलेट जिसे कुरान कहा गया है। तो कितने अनंत बीइंग है इस्लाम में? तो पॉइंट पर आते हैं। हमने देखा पिछले वीडियो में सूरा 33 के बारे में। इस आयत में मोहम्मद के पारिवारिक मसलों के बारे में लिखा गया है कि कैसे मोहम्मद अपनी ही बहू से शादी कर सके। इसके लिए अल्लाह ने सिर्फ उन्हें सहूलियत दिया, और ये सहूलियत सिर्फ उसी वक्त, उसी समय और उसी व्यक्ति यानी मोहम्मद के लिए ही था। अब इसके बाद आगे सोचिए, क्या ये एक इटर्नल टैबलेट जिसे हम कुरान कहते हैं, जो अल्लाह के साथ साथ अनंत काल से स्वर्ग में उनके पास था, और वहाँ ऐसी ऐसी चीजों के बारे में लिखा गया है कि मोहम्मद किसी भी अपने रिश्ते के औरतों से भी शादी कर सके, जैसे बहू, चाचा की बेटी यानी चचेरी बहन, फूफी की बेटी यानी बहन के समान, मामा की बेटी यानी एक और बहन, और मौसी की बेटी यानी फिर से बहन से मोहम्मद शादी कर सकते हैं अगर वो मोहम्मद से शादी करना चाहे तो। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन औरतों के साथ जो दासियां आएंगी, अगर वो भी चाहें तो मोहम्मद के साथ संभोग कर सकती हैं। इतना सहूलियत इस्लाम के महान अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को दिया है। सच में मुसलमानों, क्या यही आपका इशारा है कि मोहम्मद कैसे अपनी बेटी जैसी बहू से शादी कर सके, और कैसे अपनी ही बहनों से और उनके दासियों से और अपनी दासियों से शादी कर सके? या फिर मोहम्मद के फैमिली मैटर के बारे में एक ऐसे इटर्नल टैबलेट में लिखा गया है जो ब्रह्मांड बनने से पहले लिखा या अस्तित्व में था? सच में इससे ज्यादा घिनौना और शर्मनाक चीज आप कहीं और नहीं देख सकते। और आयत 50 से पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि मोहम्मद कैसे किसी से भी शादी कर सकते हैं, और आयत 53 में लिखा है कि मोहम्मद के घर में किसी को आने की इजाजत नहीं जब तक उन्हें ना बुलाया गया हो। आप कह रहे हो कि ये सब एक इटर्नल टैबलेट में अल्लाह के साथ अनंत काल से मौजूद था?
सोचिए, क्या यह साफ नहीं कि कुरान बस एक 7वीं सदी में रहने वाले एक अरबी आदमी की कहानी नहीं? इससे साफ सबूत आपको और क्या चाहिए? पढ़िए और सवाल पूछिए। मोहम्मद की पत्नी, मोहम्मद के बेटे, मोहम्मद के बहू, मोहम्मद के झगड़े अपनी बीवियों के साथ, मोहम्मद का मसीही, यहूदी और मूर्ति पूजकों पर गुस्सा और क्रोध और उनको जान से मारना, उन्हें जानवरों से भी बदतर प्राणी कहना और इस तरह के कई मामले जो मोहम्मद के जीवन पर हैं, ये सब क्या कर रहे हैं एक इटर्नल टैबलेट या किताब में? और इससे आप या कोई भी इंसान क्या सीख सकता है? तो ये कोई सेंस ही नहीं बनता। तो ये साबित हुआ कि कुरान कोई खुदा का कलाम नहीं, बल्कि एक अरबी आदमी की जीवन गाथा है। कुरान से किसी का भी लाभ नहीं। हाँ, उन लोगों का लाभ है जो मोहम्मद की तरह लोगों पर शासन कर सके, और मैं चाहता हूँ आप सभी इससे दूर रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।